इससे पूर्व हम लोग गीता में कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को कर्मयोग से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न का जवाब अर्जुन ने पूछा।
अर्जुन यह समझना चाहता था भगवान से कि भगवान ज्ञानमय संन्यास का अर्थ क्या है, और ज्ञानमय संन्यास और भक्ति दोनों में कौन कर्म अच्छा ज्यादा होगा, भक्ति युक्त कर्म, इन दोनों में से कौन सा कर्म जो है अच्छा होगा मुक्ति के लिए। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति युक्त जो कर्म है वही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है, ज्ञान युक्त संन्यास कोई लेना चाहे तो वह तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। सकाम कर्म जो है वो इंद्रिय तृप्ति में लगना है, ये भवबंधन का कारण है। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, और जब यह समझ में आ जाएगा तो फिर संन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी कहलाता है। तो अब आगे कहते हैं कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता, दोनों बात होनी चाहिए, न कर्म फल से घृणा कीजिए और न कर्म फल की इच्छा करिए, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है और न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह बड़ी बात जानता रहता है कि भगवान के अंशी हम लोग हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग भगवान के अंशी हैं, और जैसे ही हम लोग अंशी हैं तो कोई भी अंशी जिसका वह अंश है उसके बराबर नहीं हो सकता है। कृष्ण पूर्ण अंशी है और जो मानव है वह स्वयं अंश मात्र है, ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है। यह बात अगर समझ में आ जाए तो हम मालिक हो ही नहीं सकते हैं किसी भी वस्तु का। सर्व भूमि गोपाली, सब कुछ भगवान का है, हम उनके मात्र अंश हैं, तो हम मालिक कैसे बन जाते हैं। संन्यास्तो महाबाहो दुखम माप्तुम अयोगतः योगयुक्त मुनि ब्रह्मा न चिरेण विगच्छति न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का कोई परित्याग कर दे, अब भक्ति उसके पास है ही नहीं, तो सुखी हो ही नहीं सकता है। अनेकों उदाहरण है, भक्ति है नहीं लेकिन लोग सन्यासी बन गए और बाद में फिर जब उम्र बढ़ जाता है तो एक स्त्री से शादी कर लेते हैं।
ये जो है भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति अगर है तो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका उदाहरण सबरी माता और भी कई जटायु बहुत सारे। तो सन्यासी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक मायावादी सन्यासी कहलाता है, वो लोग मायावादी सन्यासी है, और दूसरा है वैष्णव सन्यासी। वैष्णव सन्यासी श्रेष्ठ है उस मायावादी सन्यासी से, क्योंकि उसके पास भक्ति है, तो भगवान की पूजा करता है, अनेक प्रकार का ऐसा कार्य करता है जिससे भगवान से उसका जुड़ाव होता रहता है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाता है और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, शादी विवाह बंधन में चला जाता है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाथ